आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर के दौरे पर रहेंगे। कानपुर में वो कानपुर वासियों को बड़ी सौगात तो देंगे ही, साथ ही जानकारी ये भी है कि कानपुर में पीड़ित परिवार से भी वो मुलाकात करने पहुंचेंगे। कई परियोजनाओं का उन्हें लोकार्पण करना है, शिलान्यास करना है। 556 करोड़ 7 लाख विकास की योजनाएं जो आज बड़ी सौगात के तौर पर कानपुर वासियों को सीएम योगी देंगे। कानपुर पहुंच चुके हैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। सारी तैयारियां पूरी है। ये तस्वीरें देखिए आपके सामने। कितने प्यार से ये बच्चे देख रहे हैं, पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि उनके अभिभावक ने अपनी गोद में लिया हुआ है। झुंझुना खीर और ढेर सारा आशीर्वाद और ममता। पोषण पोटली इन बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, पोषण के लिए आशीर्वाद के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां बजा दें। कितना दिल को छू लेने वाला पल अभी हमने देखा। और अब लाभार्थियों को मैं विभिन्न योजनाओं के आमंत्रित करूंगी। वो बारी बारी से मंच पर आएंगे और अपने लाभांश को ग्रहण करेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थी मंच पर आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय उन्हें उनके घर की चाबी प्रतीकात्मक रूप से देंगे। श्री राघवेंद्र, श्रीमती गुड्डी सोनकर और श्रीमती निसार बानो। घर की चाबी, सपना होता है अपना घर, और इस घर को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। गृह प्रवेश के समय शुभकामनाएं दी जाती हैं। आप जोरदार तालियों से दीजिए। श्रीमती गुड्डी सोनकर, श्रीमती निसार बानो। और इसके बाद प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थी पंक्तिबद्ध होंगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना श्री सत्यनारायण जी, श्रीमती पन्नो जी, श्री अभिषेक कुमार सोनकर जी। 10-10 हजार रुपए के ये प्रतीकात्मक चेक दिए जा रहे हैं। आपकी तालियों के बिना सब कुछ सूना है। श्रीमती पन्नो और फिर श्री अभिषेक कुमार। खेती और किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है ये सरकार। इसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी मंच पर आएंगे। श्री हरपाल सिंह, श्री अर्जुन सिंह, श्री बचान, श्री गिरीश कुमार, श्री विनोद कुमार। इन्हें प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। ये किसान जो हमारे अन्नदाता हैं और इन्हीं का सम्मान है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रतीकात्मक रूप से 5 किसानों को सम्मानित कर रहे हैं। पारदर्शी क्रय समर्थन मूल्य, किसानों की दुगनी आय और किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों की सुख और समृद्धि के प्रति प्रतिबद्ध है ये सरकार। जोरदार तालियां हमारे अन्नदाताओं के लिए। और इसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लाभार्थी आएंगे, जिन्हें सीसीएल चेक प्रमाण पत्र और बीसी सखी डिवाइस दिया जाएगा। श्रीमती आरती सिंह, श्रीमती रेणु और श्रीमती उपासना सिंह। बीसी सखी डिवाइस भी दिया जाएगा। और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थी मंच पर आएंगे। श्रीमती सुनीता, रुखसाना और अनीता जी। इन्हें भी चाबी दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत हर स्त्री का सपना होता है उसका अपना घर हो, और उसके इसी सपने को साकार कर रही है ये योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। घर की चाबी आप सबकी तालियों के साथ। और इसके बाद श्रम विभाग द्वारा कन्या विवाह सहायता योजना और शिशु मातृत्व हित लाभ के लाभार्थी आएंगे। श्री संतलाल, श्री राम स्वरूप और श्री प्यारेलाल। इन्हें 55,000 रुपए की धनराशि का ये डमी चेक दिया जाएगा। आप सबकी तालियों कई शुभकामनाएं और आशीर्वाद दूर तक इनके साथ रहेंगे और इन्हें सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। श्री संतलाल, श्री राम स्वरूप और श्री प्यारेलाल।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां बजा दें इन सभी लाभार्थियों के लिए भी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए भी। पिछले 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है, उसे एक नई पहचान मिली है। सुरक्षित प्रदेश, सशक्त प्रदेश और समर्थ प्रदेश के रूप में, जो बहुत ही आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में निरंतर आगे बढ़ रहा है। ऐसा संभव हुआ है माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ईमानदार सोच, साफ नियत और दमदार कामों के साथ साथ लोक कल्याण को समर्पित उनके व्यक्तित्व के कारण। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का नाम, उनका व्यक्तित्व और उनकी मौजूदगी स्वतः ही हमारे अंदर। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानपुर दौरे से। आज कानपुर में 556 करोड़ की 7 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया, शिलान्यास किया। 45 विकास परियोजनाएं लोगों को सौगात के तौर पर दी। पार्टी के प्रदेश के लोकप्रिय और कर्मठ अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, औद्योगिक विकास के मंत्री श्री सतीश महाना जी, प्रदेश सरकार में मंत्री श्रीमती नीलिमा कटियार जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मानवेंद्र सिंह जी, इस आर्यनगर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी राज्यसभा के माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, लोकप्रिय सांसद श्री सत्यदेव पचौरी जी, लोकप्रिय सांसद श्री देवेंद्र सिंह भोले जी, महापौर श्रीमती परमिला पांडे जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती स्वप्निल अरोड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोकप्रिय विधायकगण श्री सुरेंद्र मैथानी जी, श्री महेश त्रिवेदी जी, भूपेंद्र पासवान जी, श्री अभिजीत सिंह सागा जी, श्री श्री अरुण पाठक जी, श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, विधान परिषद के सदस्य श्री सनिल बिश्नोई जी। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर विशेष रूप से उपस्थित श्रीमती कमलावती सिंह जी, श्री प्रकाश पाल जी, श्री देवेंद्र कोहली जी, श्री सुनील बजाज जी, डॉक्टर वीणा आर्य जी, श्री कृष्ण मुरारी शुक्ल जी और भारी संख्या में आज के इस सम्मेलन में यहाँ पर उपस्थित कानपुर के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मां गंगा के आंचल में बसा हुआ कानपुर आजादी की लड़ाई का एक प्रमुख केंद्र बिंदु रहा है और इसलिए उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के प्रथम औद्योगिक नगर जिसने मां गंगा की अग्रता और निर्मलता के साथ अपना नाता जोड़ा था, कानपुर नगर की 550 करोड़ की परियोजनाओं के साथ आज ये मंच आप सबके बीच में आया है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबकी हृदय की शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, कानपुर एक बार फिर से अपनी नई आभा के साथ देश के अंदर स्थापित हो रहा है। याद करिए, कानपुर कभी उत्तर प्रदेश और देश का एक प्रमुख औद्योगिक नगर हुआ करता था, लेकिन आजादी के बाद लगातार इस क्षेत्र की उपेक्षा होने, विकास का कोई ठोस मॉडल न होने और कानपुर के पूर्वी आज इस क्षेत्र के नागरिकों के बारे में शासन के मन में कोई विशेष लगाव न होने के कारण यह औद्योगिक नगर धीरे धीरे करके उद्योग बंद होते गए, अराजकता के शिकार होते गए और अंततः न केवल उद्योग बंद हुए बल्कि मां गंगा की धारा को भी
भी सबसे ज्यादा खराब करने के लिए अगर किसी एक नगर को दोषी ठहराया जाता था तो कानपुर नगर को दोषी ठहराया जाता था। लेकिन आज हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नमामि गंगे परियोजना के कारण आज कानपुर का सीसा मोड़ नाला जो कभी 14 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन गंगा मैया में उड़ेलता था, आज उसे नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से राज्य सरकार ने पूरी तरह के एसटीपी के अंदर डाल दिया है। अब एक भी बूंद सीवर सीसा मोड़ नाले के माध्यम से मां गंगा में नहीं जाती है। कानपुर ने साबित किया है कि मां गंगा की अविरलता के अब हमें कानपुर के विकास को, सर्वांगीण विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। और भाइयों बहनों, कानपुर को उसी सौगात के साथ केंद्र और प्रदेश सरकार ने मिलकर के वे योजनाएं दी हैं। चाहे वह कानपुर मेट्रो के कार्य में तेजी के साथ चल रहा कार्य, आपने देखा होगा अब तो यहां पर मेट्रो की ट्रेन भी आ रही है और नवंबर के अंत में हम लोग यहां पर मेट्रो का संचालन भी प्रारंभ करने वाले हैं। यह कानपुर का बदलता हुआ नक्शा है जो यहां की मांग थी। ये वही कानपुर है भाइयों बहनों, जहां पर एक बार उदासीनता छा गई थी पिछली सरकारों के कर्मण्यता के कारण, बेईमानी और भ्रष्टाचार के कारण। लेकिन आज कानपुर में एक नया एयरपोर्ट बन रहा है। एक साथ 3 विमान उतर करके वहां पार्क हो सकते हैं और 500 लोग एक साथ उस सिविल टर्मिनल में आकर के कानपुर के अपने विकास की, अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। ये बदलता हुआ कानपुर है और इससे पर आज प्रदेश सरकार की वे तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर हो रहा है, जिनकी लागत 550 करोड़ रुपए है। 550 करोड़ की ये योजनाएं भाइयों बहनों, 550 करोड़ की ये परियोजनाएं हो, मेट्रो हो, डिफेंस कॉरिडोर हो या फिर एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई, ये तब संभव हो पाया है जब मंच पर बैठे हुए ये सभी जनप्रतिनिधि और निष्ठ प्रयास करते हैं अपना एक एक पल, एक एक क्षण विकास के लिए और जनता के प्रति अपनी जवाबदेही के लिए समर्पित करते हैं। तो विकास एक कानपुर में, कानपुर की किसी विधानसभा क्षेत्र में, कानपुर के किसी मोहल्ले में, कानपुर के किसी वार्ड में तब विकास की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। और आज उस सब के प्रति मंच पर उपस्थित इन जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करने और कानपुर वासियों को बधाई देने के लिए मैं और प्रदेश अध्यक्ष स्वयं आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, जब विकास की परियोजनाओं की हम चर्चा कर रहे थे, मैं देख रहा था इन परियोजनाओं में सड़क के भी हैं, बिजली के भी हैं, पानी के भी हैं, स्वास्थ्य के भी हैं, स्किल डेवलपमेंट के भी हैं, अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं। और मंच पर जब मैं आया तो मुझे सौभाग्य मिला यहां पर इन मासूम बच्चों के अन्नप्राशन को संपन्न करने का। आप देख रहे होंगे कि बच्चे कितने निडर होकर के वे यहां पर मेरे सामने हंस रहे थे। आप मालूम कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, नए उत्तर प्रदेश की वो तस्वीर वे बच्चे व्यक्त कर रहे थे जिनमें उनको पैदा होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और उत्तर प्रदेश का हर बच्चा इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकता है कि वो देश के अंदर जहां कहीं भी जाएगा आज गर्व के साथ कह सकता है कि मैं उत्तर प्रदेश का वासी हूं और मेरा जन्म उस समय हुआ था जब उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के सामने पहचान गए संकट खड़ा किया किसने? उन लोगों ने जिन लोगों ने पेशेवर अपराधी और माफियाओं के
सामने गिरवी रख दी थी प्रदेश की स्थिति को, प्रदेश के विकास को, और देखते ही देखते देश का सबसे समृद्ध प्रदेश, सबसे विकसित प्रदेश के रूप में सामने आ गया था। देखते देखते यह उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश में प्रभु राम ने कभी जन्म लिया था, जिस उत्तर प्रदेश में कभी भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, जिस उत्तर प्रदेश को बाबा विश्वनाथ के पावन धाम को स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, और जिस उत्तर प्रदेश में मां गंगा, गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक की सबसे अधिक दूरी तय करती है, उस उत्तर प्रदेश के अंदर गौरव की अनुभूति करने की बजाय एक समय उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। ये कौन लोग हैं? भाइयों बहनों, ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति का अपराधीकरण किया था, और अपराधियों का राजनीतिकरण करके उन्हें सत्ता अधिष्ठान में काबिज होने का, विकास पर जबरन कब्जा, विकास की परियोजनाओं पर जबरदस्ती डकैती डालने की छूट दी थी। ये वही लोग हैं जो आज घड़ियाली आंसू बहाने के बहाने आपके पास आने का प्रयास करेंगे। आज मैं देख रहा था, मेरा कार्यक्रम पहले से कानपुर में, और मुझे देखकर मैं आश्चर्य हो रहा था। 2 दिन पहले गोरखपुर में एक दुखद घटना घटित हुई, और भाइयों बहनों, मैंने उसी दिन गोरखपुर पुलिस को कहा था कि इसमें तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। अपराधी होता है। और भाइयों बहनों, और मैंने कल ही सुबह यहां के जिला प्रशासन को भी कहा था कि पीड़ित परिवार से मैं मिलना चाहूंगा, क्योंकि एक दुखद घटना घटित हुई है, उसकी पीड़ा के साथ जुड़ना हमारा दायित्व है, और इसके लिए जो भी दोषी होगा कोई बख्शा नहीं जाएगा, और सबकी जवाबदेही भी तय करेंगे। आपको मालूम है, अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति एक किसी से छुपा हुआ नहीं है, और सरकार ने जो कहा वो करके दिखाया है। कानपुर तो इसका जीता जागता उदाहरण है, और इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं कि वे लोग जिन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को कभी गिरवी रखा था पेशेवर अपराधियों और माफियाओं के सामने, उनके बारे में ये कहावत बहुत अक्सर सही बैठती है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज करने चली। और भाइयों बहनों, इन लोगों की स्थिति आज वही है। ये लोग कोई ऐसा अवसर नहीं गवाते जो प्रदेश को बदनाम करने, प्रदेश में अराजकता पैदा करने, पेशेवर अपराधियों के खिलाफ और माफियाओं की पैरवी करने, और प्रदेश को हर स्तर पर प्रदेश के नागरिकों को दी जाने वाली योजनाओं के माध्यम से कहीं न कहीं कभी ये लोग डकैती डालते थे। आज जब योजनाएं नागरिकों को मिल रही है, इन्हें बुरा लग रहा है। आज इनको परेशानी कब होती है? जब किसी गरीब को शौचालय मिल जाता है, किसी गरीब को आवास मिल जाता है, किसी वृद्ध को वृद्धावस्था पेंशन, किसी निराश्रित महिला को निराश्रित महिला पेंशन, और किसी दिव्यांगजन को दिव्यांगजन पेंशन मिलती है, किसी किसान सम्मान निधि, किसी किसान को किसान सम्मान निधि से सम्मानित किया जाता है। इन लोगों को बुरा लगता है। जब किसी पेशेवर अपराधी की संपत्ति पर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चलता है, तब इनको बुरा लगता है। भाइयों बहनों, इनकी सहानुभूति प्रदेश की जनता के साथ नहीं है, न पहले थी, न उनकी सहानुभूति आज है, और न आगे आने वाली है। ये लोग तो वह हैं जिन्होंने परिवार को ही प्रदेश मान लिया था, और जिन्होंने प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। नौकरी निकलती थी, और नौकरी निकलने के बाद कैसे उस पर डकैती पड़ती थी। एक परिवार वसूली में निकल पड़ता था,
आज मैं कह सकता हूं जब हमारी सरकार 4.5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा की है, भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर 4.5 लाख नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी है। यह सरकारी नौकरी कोई इसमें उंगली नहीं उठा सकता। बिना भेदभाव के किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब, किसी का क्षेत्र, किसी की भाषा नहीं देखी गई। प्रदेश का जो नौजवान योग्य होगा वह उस परीक्षा को पास करेगा, प्रदेश सरकार उसको सम्मान के साथ प्रदेश में सेवा का अवसर प्रदान करेगी और वह प्रदेश के विकास में अपना योगदान देगा। 4.5 लाख नौजवान, इस 4.5 लाख नौजवानों को पहले भी नौकरी और रोजगार उपलब्ध हो सकता था, लेकिन नहीं दिया गया। मैं धन्यवाद दूंगा कि कैसे कानपुर के मेरे मंत्रिमंडल में 2 प्रमुख लोगों ने शुरुआती दौर में प्रदेश सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। याद करिए, जब परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ाना था तब एमएसएमई मंत्रालय के मंत्री के रूप में थे श्री सत्यदेव पचौड़ी जी। उन्होंने उस समय एक जनपद एक उत्पाद की योजना उस समय हमारी सरकार ने प्रारंभ की थी। और भाइयों बहनों, एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से, विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से प्रदेश के अंदर 60 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ने का कार्य किया गया। और यही नहीं, दूसरे हैं प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री सतीश महाना जी, जिन्होंने औद्योगिक विकास से जुड़े हुए निवेश की प्रक्रिया को तेजी करने का कार्य किया। और आज आप देख रहे होंगे, जिस प्रदेश में कोई दूर दूर तक देखने के लिए नहीं आता था, और कानपुर से ज्यादा कौन इसको जानता है कि लगातार तो बहुत आयोजन करवाया जाता था, लेकिन आज प्रदेश के अंदर नए निवेश के द्वार खुले हैं। 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नया निवेश हुआ है। जब कोरोना कालखंड में दुनिया पस्त थी, तब उत्तर प्रदेश में 66,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जमीन पर उतारने की कार्रवाई हो रही थी। देश का पहला डिस्प्ले यूनिट का कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर प्रोडक्शन प्रारंभ हो चुका है। प्रदेश के अंदर नए नए प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। और कानपुर तो अब तक परंपरागत उद्यम के साथ साथ अन्य विकास की योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा था। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। यह कानपुर तो अब भाइयों बहनों, कानपुर में अब अत्याधुनिक तोप भी मिलेगी। तोपों का निर्माण कार्य भी आगे बढ़ने जा रहा है। भारतीय सेना को भारत के अंदर स्वदेशी हथियारों की आपूर्ति का एक प्रमुख केंद्र तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां यहाँ की थी ही, लेकिन हम लोगों ने लगभग 300 एकड़ भूमि को यहाँ पर अधिग्रहित किया है। और अधिग्रहण की कार्रवाई डिफेंस कॉरिडोर के एक नए नोड के रूप में कानपुर को पुनः उसके गौरव को प्रदान करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा है। और आज उसी का एहसास कराने के लिए फिर मैं आपके बीच यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। हम लोगों ने उन सभी संस्थाओं का योगदान यहाँ पर लिया है, चाहे वह आईआईटी कानपुर हो, एसबीटीओ कानपुर हो, एकेटीयू लखनऊ हो, या फिर अपने तकनीकी संस्थानों को जिनके साथ जोड़ने का कार्य किया है। ये तकनीकी संस्थान केवल डिग्री बांटने के मट्टे नहीं होंगे। ये तकनीकी संस्थान प्रदेश के नौजवानों के अंदर प्रदेश के प्रति और मातृभूमि के प्रति एक नया लगाव पैदा करने के माध्यम भी बनेंगे और व्यापक रोजगार सृजन के साथ स्किल डेवलपमेंट के नए सेंटर के रूप में विकसित भी होंगे। इस दृष्टि से आज इन सभी तकनीकी संस्थानों का सहयोग लेकर के प्रदेश सरकार प्रदेश के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, मैं धन्यवाद दूंगा अपने प्रदेश, इस क्षेत्र के और इस जनपद के अपने स्थानीय यूनिट को, जिन्होंने यहाँ पर तेजी के साथ यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य किया। और मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक
वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद और आर्य नगर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी के रूप में यहां पर कार्य कर रहे श्री ब्रजलाल जी को, एक पुलिस अधिकारी को बेहतरीन प्रदर्शन कर ही सकता है। वहां पर अपराधियों के और पेशेवर माफियों के छक्के तो छुड़ाता ही था। आज विकास के इस मॉडल को यहां के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के कैसे उस अभियान को आगे बढ़ाना है, आर्यनगर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी के रूप में भी उन्होंने यहां पर आकर के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के कदम से कदम मिलाकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। भाइयों बहनों, श्री सलील बिश्नोई जी यहां पर पहले से कार्य कर रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.